नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल परिवार। दोस्तों, बात की जाए डिक्सन टेक्नोलॉजीज बहुत ही हॉट स्टॉक बन चुका था बीच में, और दोस्तों अभी उसमें गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन दोस्तों मैं बोल सकता हूं कि गिरावट का जो फर्स्ट स्टेज है, मीन जो फर्स्ट फेज है, वो खत्म हो चुका है। अब दोस्तों कितना गिर सकता है, बिकॉज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये बतलाता है कि स्टॉक के बॉटम के पास वो आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। दोस्तों इसके पहले मैंने को बहुत बार सिखाया है कि कोई भी स्टॉक में, चाहे वो रिलायंस ही क्यों ना हो या फिर एचडीएफसी का ग्रुप का कोई भी अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो या फिर कोई भी आईसीआईसीआई ग्रुप का अच्छा स्टॉक ही क्यों ना हो, लेकिन अगर जिसमें फंडामेंटल के साथ साथ बहुत सारे न्यूज़ का फैक्टर इन हो जाता है, तो दोस्तों उसमें उस न्यूज़ के गर्मी के बाद वो ठंडा होता ही है। और दोस्तों जब वो ठंडा होता है तो स्टॉक में एक ट्रेंड रिवर्सल आता है, जहाँ पे स्टॉक करेक्शन देना स्टार्ट करता है। तो कितना तक गिर सकता है, कौन सा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेवल, मतलब एमओएस लेवल, जहाँ पे खोने के लिए कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ। यस, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन दोस्तों कितना गिर सकता है बाय द फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं आपको सिखाऊंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम है, आपको पता ही नहीं फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होता है और कितना पावरफुल इंडिकेटर होता है, तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। इसको देखे बिना शायद आपको वीडियो समझ में नहीं आएगी। लेकिन आपको पता है कि भाई कोई भी स्टॉक अगर भागता है तो गिरता है तो कितने गिरने के बाद वो बाउंस बैक मारेगा, कुछ लेवल्स होते हैं। सेम दोस्तों पैटर्न निफ्टी ने फॉलो किया था जब क्रैश आया था, सेम पैटर्न सारे स्टॉक्स ने फॉलो किया, एशियन पेंट ने फॉलो किया, रिलायंस ने फॉलो किया, इंडिया मार्ट ने फॉलो किया, और उसी के बेसिस पे दोस्तों एक करेक्शन का फेज हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो इस वीडियो को देख के बहुत ही आपका हेल्प हो जाएगा। एनीवेज, अब हम लोग करते हैं लेवल्स को डिस्कस और कितना गिरावट संभव है, क्योंकि स्टॉक बहुत ही अच्छा है, लेकिन इस न्यूज़ के फैक्टर होने के बाद कितना गिरावट पॉसिबल हो सकती है। तो गाइस, अगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करो तो आपको पता है कि रिसेंटली दोस्तों इसने अपना स्प्लिट अनाउंस किया था, जिसके बाद स्प्लिट के बाद इसमें एक तेजी थी। अगर आप रफली देखें, इसके ऑल टाइम हाई कितने हैं दोस्तों, 4457 दिखाई पड़ रहे हैं। अगर दोस्तों मैं उसको 14% माइनस करता हूं इनके ऑल टाइम हाई से, तो आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली दोस्तों 3833 ये लेवल देखने को मिल सकता है। आज के बॉटम की बात की जाए तो 3850 का लगभग दिखाई पड़ रहा है, मतलब एग्जैक्टली दोस्तों 14% के अगर भाव को माइनस हम करते हैं तो हमें दोस्तों यही लेवल देखने को मिलता है। मीन्स मोर लेस 20 रुपये का ही अंतर है, उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो पहला फेज है वो करेक्ट हो चुका है। ऐसा मैं बोल रहा हूँ नहीं दोस्तों, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा बोलते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट के इंडिकेटर्स, टेक्निकल टूल्स। आपको पता है फ्रेंड्स कि कभी भी कोई स्टॉक में तेजी आती है तो गिरता है, तो सबसे माइनर जो फेज है दोस्तों, जब कोई भी स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो उसमें एक गिरावट होती है। तो ये दोस्तों अल्टीमेट एक सपोर्ट होता है, जिसका भाव एकदम दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज का जो लो था 3850 का लगभग, वो हमें देखने को मिलता है। जो फर्स्ट फेज का कितना हो सकता है 14.6%, उसके बाद दोस्तों दूसरा फेज कितना आता है 23.6%। ये दोस्तों बहुत ही अहम और मजबूत सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। निफ्टी की बात की जाए दोस्तों, तो इन दोनों सपोर्ट के बाद निफ्टी ने 7500 का सपोर्ट इधर पे लिया था, उसके बाद दोस्तों निफ्टी ने बाउंस बैक किया था। तो बहुत ही हद तक ये काम करता है, और आप देख सकते हैं कि पहला जो करेक्शन है आज हमें देखने को मिल चुका है। तो क्या दोस्तों ये जो दूसरा जो फेज़ है ये करेगा, या फिर तीसरा फेज तक भी इसमें रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों सही बताऊं तो स्टॉक में बहुत क्वालिटी है, और जैसे जैसे स्टॉक का प्राइस गिरेगा वैसे वैसे उसमें वैल्यूएशन हो जाएगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। और मार्केट में चूंकि स्प्लिट हो चुका है 1:5 का, तो आपके पास मीन्स एक के बदले 5 शेयर मिलेंगे दोस्तों। तो सिंपल सी बात है, मार्केट में शेयर्स के नंबर बढ़ेंगे, लिक्विडिटी बढ़ेगी, जिसमें क्या हो जाएगा, डिमांड थोड़ा सा कम हो जाएगा, सप्लाई उसका अगेंस्ट में ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म तक ये नहीं रहता है, ये हमें अंदाजा होता है क्या बॉटम और क्या सपोर्ट हो सकता है, मीन्स सपोर्ट और रेजिस्टेंस हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा फंडामेंटल अच्छा रहेंगे तो करेक्शन के बाद और फिर से नया हाई लगाएगा। तो ये दोस्तों जो पहला फेज़ है वो करेक्ट हो चुका है। तो क्या दूसरा फेज़ होगा, और क्या बोलते हैं अल्टीमेट चार्ट्स। तो गाइस, कल के दिन मैंने वीडियो बनाई थी और मुझे पक्का यकीन था कि हमें इस लेवल को ज़रूर देखने को मिलेगा, और मैंने कल के दिन आपको बताया भी था। नहीं विश्वास तो दोस्तों जाकर देख सकते हैं उस वीडियो में, जहाँ पर दोस्तों मैंने बताया था। एनीवेज, अगर आप लिए हैं आपको घबराने की बात नहीं है, बिकॉज डिक्सन टेक की बात की जाए तो बहुत ही पुरानी कंपनी दिखाई पड़ती है, जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर सर्विसिंग में काम करती है, स्पेस इन इंडिया, और पुरानी कंपनी है। 1993 के लगभग दोस्तों इनका गठन हुआ था, जो कि आप देख सकते हैं कि कॉमेंस मैन्युफैक्चर कलर टेलीविजन इन 1994। उसके बाद आप देख सकते हैं कि डिक्सन दोस्तों सिर्फ टेलीविजन की तरफ ही नहीं बल्कि दूसरे सेक्टर में भी काम करना स्टार्ट किया है। और धीरे धीरे डिक्सन का जो फुटप्रिंट है वो कहाँ देखने को मिल रहा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में, होम अप्लायंसेस में, लाइटिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, सिक्योरिटी डिवाइस टू कस्टमर अक्रॉस द ग्लोब। तो ये दोस्तों बात की जाए एलईडी पैनल में भी काम करते हैं, सेट टॉप बॉक्सेस में भी काम करते हैं, मोबाइल
मीन्स फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत इनके रोल दिखाई पड़ते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बारे में डिस्कस करें तो फ्यूचर बहुत ही अच्छा है, तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। बिकॉज अगर आप सोचेंगे कि हमेशा स्टॉक भागता रहे तो उसे कभी पॉसिबल नहीं होता है, इस बात को नोट करिए। हमेशा जो स्टॉक में जो झांक जमा होता है, जो बबल जमा रहता है, उसमें करेक्शन होना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 13,000 से दोस्तों ये स्टॉक नॉन स्टॉप आपको पता है कि 20 शेयर तक गया, तो आप अगर देखें रफली तो हमें बहुत ही ज़्यादा दोस्तों रिटर्न देखने को मिले, तकरीबन 70 to 80%। तो ये दोस्तों जो लाइक तेज़ी है, इसमें तो सिंपल सी बात है, न्यूज़ फैक्टर इन है। तो जब वो न्यूज़ हटती है तो लोग निकलते हैं, और ये हमें वॉल्यूम से पता चलता है। तो टेक्निकल चार्ट में जाऊँगा, लेकिन उससे पहले आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही अच्छी है, क्योंकि कंपनी का जो ग्रोथ है दोस्तों आने वाले टाइम में भारत में बहुत ज़्यादा है, इस बात को आप ध्यान लगा सकते हैं। और दोस्तों इनके 11 मीन्स 11 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स दिखाई पड़ते हैं, फैसिलिटीज़, जो कि यूपी में है, उत्तराखंड में है, आंध्र प्रदेश में है। और क्लियरली दोस्तों ये अपने जो R&D सेंटर है इंडिया में, चाइना में देखने को मिलते हैं, 3 इन नंबर हैं। और धीरे धीरे दोस्तों ये अपने एम्प्लॉयज़ को बढ़ा रहे हैं, अपने डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, अपने यूनिट्स पे भी ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। और स्टॉक के बारे में डिस्कस करें तो इनकी मार्केट कैप कितने को दिखाई पड़ती है, 22,000 रुपीज़ इन करोड़ के लगभग दिखाई पड़ती है। इसका मतलब मार्केट कैप के अकॉर्डिंग दोस्तों ये मतलब आप समझ सकते हैं कि एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है। इंडस्ट्री भी अभी देखते देखते कितनी हो चुकी है, 79, और इसका पी कितना हो चुका है, 164, जो कि पिछले कुछ समय में 180 के ऊपर ट्रेड हो रहा था। लेकिन अच्छी बात तो यह है कि डिलीवरीज हमें खराब दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, 40 के लगभग दिखाई दे रहे हैं। कंपनी के आरओई की बात की जाए, रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों, तो 22 के लगभग जनरेट करते हैं। कंपनी के आरओसी भी ठीक ठाक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कंपनी में कितना डेप्ट है, 0.15 के लगभग, मतलब उतना ह्यूज डेट दिखाई नहीं पड़ता। तो उतना आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हाई लेवल पर लिए भी हैं 4,000 के ऊपर, तो आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। और चाहें तो कुछ ऐसा एक लेवल है दोस्तों जो मैं बताऊंगा कि आप चाहें तो उधर पे थोड़ा सा माल ऐड कर सकते हैं अपने जो शेयर्स के एवरेज को बढ़ाने के लिए। बिकॉज क्रेशन चाहे जितना भी डिप क्यों ना हो दोस्तों, लेकिन अगर फंडामेंटल सही होते हैं, CAGR सेल्स सही होते हैं, इनके प्रॉफिट सही होते हैं, तो लॉन्ग टर्म में वो आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड दे सकती है। तो गाइस मैंने आपको बताया कि कंपनी बुरी नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, इसलिए मैंने इनके बारे में बताया कि कंपनी पुरानी है। ये उनके लिए है जो मार्केट में नए हैं, जो डिक्सन को स्प्लिट के बाद खरीदे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। तो आपको इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि कंपनी बुरी है, नो दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं। बिकॉज अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से इसने किसी को खरीदने का मौका ही नहीं दिया है, बार बार भागते ही रहा है। तो अब दोस्तों एक थोड़ा सा अगर डाउन साइड आएगा तो ये आपको सहना पड़ेगा, यही सच है। क्योंकि देखिए अब आप टॉप पे लेते हैं तो आपको इस बात की गारंटी तो होती नहीं है कि और ही भागेगा, भागता है तो आपकी लक होती है। इसलिए मैं बोलता हूँ ट्रेडिंग पर्पज से लिए हैं तो स्टॉप लॉस ले काम करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट जो पर्पस है दोस्तों, अगर उससे लिए इन्वेस्टिंग पर्पज से, तो आपको टेंशन वाली बात नहीं है। बिकॉज फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और आने वाले टाइम में PLI स्कीम हो गए, भारत के दोस्तों जो मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है, इनसे इनका बहुत ही अच्छा खासा बिजनेस बढ़ सकता है। क्योंकि आप अगर देखें दोस्तों तो FIS का जो स्टेक है वो दोगुना हो चुका है। तो इसका मतलब FIS ऐसी कंपनी पे बहुत ही ज़्यादा निवेश किए हैं, भरोसा है। दिसंबर तक का डेटा है, 35% जो स्टेक है वो किसके पास है, प्रोमोटर के पास देखने को मिलते हैं। मतलब FIS दोस्तों सबसे ज़्यादा स्टेक लेके रखे हैं मीन्स प्रोमोटर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर FIS इतना ज़्यादा स्टेक लेके रखते हैं, दोगुना खरीद लेते हैं, तो ज़रूर दोस्तों कंपनी में दम होता है। यस, अब वो बिकवाली शुरू कर देते हैं तो वो बात की बात है, लेकिन दोस्तों फिर भी हमें अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रही है। ओके गाइस, तो आते हैं बात पे कि सीधा आप देख सकते हैं कि बॉलिंजर बैंड को रेस्पेक्ट जरूर करता है, बाहर में गया था, लेकिन प्राइस बहुत लॉन्ग टर्म तो सस्टेन नहीं कर पाया, उसके अंदर आया। मोरोबोसो काइंड ऑफ कैंडल दोस्तों कल बनता हुआ देखने को मिला, और आज भी दोस्तों हमें जो कैंडल का पैटर्न है वो वैसे देखने को मिल रहा है। तो अगर आप सपोर्ट के बारे में डिस्कस करें तो 3650 ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट हो सकते हैं, और दोस्तों इनका तोड़ना अपने आप में ही एक चिंताजनक होगा। और हो सकता है दोस्तों कि ये आने से पहले आपको एक बाउंस बैक जरूर करें, जो कि 4000 के ऊपर दिखाई पड़ता है। फिर उधर पे बहुत लोग एंट्री करेंगे, और धीरे धीरे दोस्तों स्टॉक गिरता स्टार्ट हो जाएगा। बिकॉज सब स्टॉक का एक साइकिल होता है, एक ट्रेंड होता है, उसको ठंडा होने के लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है। बिकॉज अगर आप देखें दोस्तों तो पिछले कुछ समय में जबकि बाइंग वॉल्यूम्स थे वो धीरे धीरे डिक्लाइन हो चुके हैं। इधर पे क्लियर कट इतना बाइंग वॉल्यूम्स आया था, जहाँ पे एकदम दोस्तों अभी सेलिंग वॉल्यूम्स हमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस बाइंग वॉल्यूम से इस स्टॉक के प्राइस में बहुत तेजी देखने को मिली। तो पिछले कुछ समय से स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग रहा था, लेकिन इसमें करेक्शन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बताया कि कोई भी अच्छा स्टॉक हो, अगर वो भागता है तो एक सीमा तक भागता है, उसमें एक डाउन ट्रेंड आता है, और वो डाउन ट्रेंड दोस्तों लॉन्ग टर्म तक सस्टेन करेगा या फिर नहीं करेगा, इसमें फंडामेंटल बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करते हैं। तो फंडामेंटल की बात की जाए तो बहुत ही स्ट्रांग है। इनके EPS दोस्तों दोगुने हो चुके थे 2019 से 2020 की मैं बात बोल रहा हूँ, 21 का डेटा आना बाकी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, खराब नहीं है। लिए हैं तो भाई आप चाहें तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। ये लेवल आता है 3650, तो उधर पे चाहे तो एवरेज कर सकते हैं। और मुझे पक्का यकीन है कि अगर दोस्तों सस्टेन नहीं कर पाता है ये 14% करेक्शन और डाउन साइड आता है, 23.6% आपको
मैक्सिमम चांसेस दोस्तों के देखने को मिल सकते हैं। तो आप प्रिपेयर्ड रहिए और ऑल टाइम हाई से माइनस करके आप सीधा ही अपना लेवल्स खो सकते हैं। और इस बात का मेक श्योर रखिए कि हाँ, गिरावट होगी और ये आम सी बात है, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। रिलायंस में गिरावट हुई थी, 2400 का स्टॉक कितना हो चुका था फ्रेंड्स, 1800 के लगभग। उसके बाद फिर से उसमें तेजी आई और कितना हो चुका है, 2100 के ऊपर। तो इसीलिए दोस्तों ये मेरी कमेंट्री है कि स्टॉक बुरा नहीं है, लेकिन अभी कंडीशन जैसे मैंने बताया कि सेंटीमेंट चेंज होने में समय नहीं लगता है। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। और मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं, लिए हैं तो लॉस मत निकलिएगा, इसको समय दीजिए, आपके लॉस रिकवरी भी हो जाएंगे और आपको एक तेजी भी इन फ्यूचर देखने को मिल सकती है। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो कि भाई कितना तबाही मचेगा और कितना बॉटम हो सकता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, कंटेंट सही लगा होगा तो भाई एक लाइक तो बनता ही हो। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यार से सब्सक्राइब भी करना ना बोले। फॉर द कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक रिव्यूज इसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू।